तो पेश है सुहाग से बड़ा। मनोज कॉमिक्स की कॉमिक्स है। शार्क इसका हीरो है। शार्क के जीवन में सबसे हैरत अंगेज क्षण था जब स्पार्क ने उस पर हमला किया था। नहीं स्पार्क, नहीं, यह तुझे क्या हो गया पगली? पागल हो गई हूँ मैं। अब तुझे अपनी पीठ पर सवार किए हुक्म का पालन करती रही, लेकिन अब नहीं। लेकिन मेरा कसूर तो बताओ स्पार्क। तेरा कसूर यह है कि शार्क, तूने अपना नाम शार्क क्यों रखा? लल्लू, कल्लू या मटलू क्यों नहीं रखा? आई बुरी तरह चौंका शार्क। हा हा हा, बस बिजली, बस बहुत हुई यह दिल की, अब और नहीं सता शार्क को। देख तो बेचारे की क्या हालत हो गई। अरे शार्क, तू ही है तो फिर ये वह कौन है? यह मेरी जुड़वा बहन बिजली है। यह दूसरी सागर में रहती है, कुछ दिनों के लिए मेरे पास आई है। तुम्हारे लिए अपने खून की भी एक एक बूंद बहा सकती हूँ शार्क। भला तुम पर हमला करने की सोच भी कैसे सकती हूँ मैं? हे जब देता, इस छोटी सी दुनिया को किसी की नज़र न लगे, किंतु नज़र अब लग चुकी थी और सनसनाते हुए सैतीर उस मछली के मुंह में धंसा। तीर मछली के मुंह में धंसा। शाबाश चित्कार, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब तुम मेरे साथ आओ। जब रहस्य कुछ कक्ष में पहुंचकर सामने रखे पर्दे को हटाया, गुरु थामा ने। पर्दा हटते ही मंदर चित्कार ने देखा। वह कंठ से चीख निकाल देने के लिए काफ़ी था। यह तुम्हारे पिता है फल्टर की लाश है वत्स, जो शार्क क्या तो मारा गया। लाश सदियों पूर्व बरमुंदा के कलकारी नाम के एक स्त्री रहती थी। वह एक दिन अपने पुत्र शक्तिमान व तुम्हारे पूर्वज के युद्ध एक दूसरे के लिए लड़ते हुए मर गए थे। और बलरी उसी क्षण एक कठोर प्रतिज्ञा लेते हुए पत्थर की मूर्ति में बदल गई। और सदियों बाद शक्तिमान ने शार्क के रूप में जन्म लेकर तुम्हारे पिता फाल्टर को मार अपनी माँ का प्रतिज्ञा पूर्ण की और बलकारी पुनः जीवित हो उठी। प्रतिज्ञा यह थी कि जिस दिन उसका बेटा वाल्टर के वंश का सर्वनाश करेगा, उसी दिन वह पुनः जीवित धारण कर लेगी। लेकिन वाल्टर के पूर्ण वंश का नाश हुआ। उस वंश की आखिरी चिराग यानी मैं अभी जिंदा हूँ। फिर वल्टारी ने पूर्ण जीवित कैसे हो गई? यह सच है कि तुम फाल्टर के बेटे हो, परंतु फाल्टर की पत्नी के गर्भ में जन्म नहीं लिया, क्योंकि किस्तान फाल्टर तुम्हें गोद लिया था। इसलिए फाल्टर की मौत के साथ ही उसका एक प्रकार से उसका असली वंश भी समाप्त हो गया था। तो फिर मेरा असली पिता कौन है? वह वक्त आने पर जान जाओगे चित्कार। फिलहाल तुम्हें शार्क को मार कर अपने धर्मपिता फाल्टर की मौत का बदला लेना है। गुरु थांबा का 20 फीट लंबा पुतला था वह, जिसकी तरह हाथ धधकती हुई मिसाल दो हाथों में, और एक क्षण के लिए ठिठक गए दोनों हाथ। वो देखो, देख क्या रहा है मेरे बच्चे? जला दे, राख कर दे इसे। और धू धू करके जल उठा पुतला। और कुछ ही क्षणों बाद राख के ढेर बचा था, जिसमें चुटकी भर राख उठाई रहस्यमय स्त्री ने और भर डाली अपनी मांग। और मांग भरते साक्षात रनचंडी का कहर झलक रहा था उनकी आंखों में। यह सब क्या है माँ? आप हर वर्ष पूर्णमासी के दिन थांबा नाम के शख्स का पुतला मेरे हाथों जला कर उसकी राख अपनी मांग क्यों भरती हैं? यह एक लंबी कहानी है पुत्र।
बस तू इसे इतना समझ ले कि एक दिन इस पुतले की जगह साक्षात दुष्ट को जलाकर उसकी राख अपने मांग में भरूंगी। वह पूर्णमासी का दिन होगा। जा पुत्र बेटे, जा जा पुकार बेटे, तुझे सिर से सिर थांबा नाम के उस दुष्ट को बंदी बनाकर मेरे पास लाना होगा। चल पड़ा पुकार। और यह भी दाता कैसा लेख लिखा है, सार्क की तरह बढ़ा जा रहा था चित्कार, और उधर गुरु थांबा की बढ़ रहा था पुकार। दोनों मंजिलें एक अलग अलग थी, परंतु मकसद एक था, अपना अपना प्रतिशोध पूर्ण करना। सार्क का दूसरा नियुक्त की गई निरंकारी सेना का एक सदस्य सियार्स सागर की निगरानी में रखा। मेरी ड्यूटी खत्म हुई, अब आराम से घर जाकर लंबी नींद सोऊंगा। कल सुबह फिर ड्यूटी पर आना है। न जाने की दिशा से छूटे तीर उन डाले सियार्स पर। यह तीर किसने छोड़े? यह तीर हमने छोड़े हैं सियार्स, क्योंकि सवारी के लिए हमें तुम जैसा प्राणी की सख्त आवश्यकता है। क्या तुम सार्क द्वारा बनाया गया समुद्र का कानून नहीं जानते? समुद्र में किसी दूसरे प्राणी पर जुल्म नहीं कर सकता। मैं सागर के कानून को नहीं मानता, न ही सार्क को। आने वाले हार्स पर सवार होने वाला था चित्कार। रुक जाओ अजनबी, मेरे शिकार पर हाथ डालने वाले को तुम कौन हो? पुकार कहते हैं मुझे, और यह मेरा शिकार है। और चीते की झपट पड़ा चित्कार। लगता है अपनी माँ का आखिरी अलविदा कहकर आए हो। और उसका यह शब्द तुम भी अपने पिता का अंतिम बार प्रणाम करके आए हो। दोनों महारथियों की लड़ाई सियार्स कब का वहाँ से भाग चुका था। इस दिलचस्प लड़ाई को देख कर रही थी बिजली। ओह, सागर में घूमते फिरते अचानक किधर निकल आई। बिजली की मौजूदगी में देखकर दोनों एक दूसरे से उलझे हुए थे। ओह, यह दृश्य कितना मज़ेदार होगा जब तेरा पिता तेरी चिता को अग्नि देगा। मुझे बड़ा दुख होगा पुकार, तेरी माँ तेरी लाश को खून की आंसू रोएगी। और ताकत, फुर्ती और बाहुबल रण कौशल बराबर थे दोनों। न जाने कब तक चलता उनका युद्ध। वातावरण में गूंजती आवाज़, ठहरो, व्यर्थ में लड़कर अपनी शक्ति का बर्बाद न करो। तुम दोनों अवश्य मिलकर अपनी ताकत दुगनी करो और फिर अपने दुश्मन को टूट पड़ो। यह आवाज़ किसकी है? यह कोई अज्ञात शक्ति हमें आदेश दे रही है। अवश्य यह आदेश कोई शख्स से मिला। तो फिर यह वादा रहा कि हम दोनों अपने अपने दुश्मन को ख़त्म करके एक दूसरे की मदद करेंगे। चित्कार की पुकार सुनकर मिलाप छुपा नहीं रह सका बिजली की निगाहों में। मुझे फौरन ही सार्क को यह सारी खबर देनी होगी। और बराबर मुस्कुराए जा रहा था सार्क। यह कौन सा मजाक शुरू कर दिया तुमने बिजली? इस बार मजाक नहीं करी सार्क, वे दोनों शायद तुम्हारी जान लेने आ रहे हैं। मेरी बात का विश्वास करो। इसकी किसी बात का विश्वास न करना सार्क, यह बड़ी शैतान है। तुम्हें बुद्धू बनाने के लिए कोई न कोई तरीका सोच रही है। नहीं, इस बार नहीं। उफ, कोई मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करता? मैं जीते जी उन्हें सार्क तक नहीं पहुंचने दूंगी। और अभी कुछ दूर ही जा पाई थी बिजली। देखना होगा वे दोनों इस समय कहाँ हैं। अरे सार्क, निसंदेह सार्क तो हुआ था। यही है वो जो मुझे मौत की घाट उतारने जा रहा है। हाँ, लेकिन यह तुम्हारी कैद में। दरअसल मैं उसी समय सतर्क हो गया था जब तुमने इसके बारे में मुझे बताया। मैं जानबूझकर तुम्हारी बात को मजाक कह रहा था ताकि तुम चुपचाप पकड़ सकूं। और तुम्हारे जाते ही मैं वहाँ पहुँचा। मैंने आक्रमण कर इसे बेकार कर दिया, और वैसे ही मेरे आगे तक टिक नहीं सका है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसका दूसरा साथी बचकर भाग निकला। खैर, कब तक बचेगा? वह इसे छुड़ाने जरूर आएगा। सार्क की बातें सुनकर चीख कर होठों पर थिरक मुस्कान उस समय गायब हो गई जब फिजा में गूंजी जोरदार आवाज़, इसे छुड़ाने कभी नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि वह तू ही है।
और मुस्कुरा उठा सार्क। ओह, अपने साथी को छुड़ाने के लिए तू मेरा रूप धर कर आया है। बहुत खूब। तुम तक पहुंचने के लिए मैंने मेरा रूप धर लिया, अपने बंदी बना लिया और बेचारी बिजली को बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन इस खूबसूरत चाल को तुम दोनों की धज्जियाँ उड़ा कर रख दूंगा कमीने। और खड़ा चित्कार। मैं चाहकर भी इस नकली सार्क की पुकार मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करते ही प्रकट हो जाएगा इसमें से पुकार कौन है और असली सार्क कौन। न जाने कब तक चलती हुई लड़ाई। बिजली ने बीच में कूद पड़ी। ठहरो, तुम दोनों में असली सार्क कौन है इसका फैसला मैं करूंगी। तुम एक एक भाला मेरी तरफ फेंकना होगा। जिसका भाला मेरे जिस्म में धंसेगा वह असली सार्क होगा। और चीख पड़ा सार्क। नहीं बिजली, मुझे तुम्हारी शक्तियाँ मंजूर नहीं है। तब तक पहला सार्क भाला फेंक चुका था। और यह क्या बिजली, हाँ, अब सिद्ध हो गया ना, मैं असली सार्क मैं ही हूँ। नहीं, तुम असली सार्क नहीं हो सकते। असली सार्क मर सकता है, लेकिन किसी निर्दोष प्राणी को कभी भी नहीं मार सकता। अब असली सार्क वह है जिसने भाला नहीं उछाला और किसी लुटे पिटे खड़ा पहला सार्क। यह मैं गड़बड़ कर डाली। और बिजली बाहों में भरकर सार्क। असली और नकली के चक्कर में तूने अपना जीवन दांव पर लगा दिया बिजली। तुम्हें यह बताने के लिए कि बिजली हर समय मना नहीं करती, यही गंभीर भी हो जाती है। सुबक बिजली की मौत को जाया नहीं मत करो सार्क। तुम मुझे बिजली के पास पहुंचने जा रहा हूँ। चित्कार भी झपट पड़ा सार्क पर। तेरा सिर लिए बिना गुरु थामा के पास नहीं जाऊंगा। एक पल के लिए बिजली की पुकार मस्तिष्क में कुरंदी। गुरु थामा, यह तो उसी दुश्मन का नाम ले रहा है जिसका नाम रख माँ उसकी मांग में भरा करती है। एक पल के लिए असावधान हो गया पुकार, और वही क्षण था जब उसकी मौत का कारण बन गया। सारक को कहा, रहम करना अब पुकार पर। और एक पल में सब कुछ लहर में खो गया। और अगले ही पल हैरत से सागर में गोते मार रही थी सारक की आंखें। ओह, उस लहर में न जाने कहाँ चले गए वे दोनों। मेरा कत्ल करना चाहते थे। और सागर में न जाने कहाँ वो मेरे गुरु की पुकार, उन्हीं की आज्ञा तो सारक को बदला लेने निकला था। तुम गुरु थांबा को कैसे जानते हो तुम? मैं अपनी माँ के कहने पर गुरु थांबा को बंदी बनाने निकला था कि किस्मत ने हम दोनों को मिला दिया। लेकिन क्यों? उखड़ी हुई सांसें पर काबू पाते हुए पुकार को अपनी माँ की अनोखी प्रतिज्ञा वाली बात। मैं माँ प्रतिज्ञा पूरी न कर सका। चित्कार, लेकिन वादा करो तुम मेरा मकसद पूरा करोगे। मैं तुम्हारी लाश पर हाथ रख कर सौगंध खाता हूँ। पुकार, यदि सचमुच गुरु थांबा ने तुम्हारी माँ के साथ अन्याय किया है तो मैं स्वयं गुरु थांबा को बंदी बनाकर तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे लाश में ही क्यों न बदलना पड़े। और चौंक कर उठ बैठा। यह नहीं हो सकता। हा, विधाता का लेख नहीं मिट सकता। थांबा उसकी कसम से निकला हर शब्द कभी भी सच कर सकता है। वो छलक पड़ी गुरु थांबा के मस्तिष्क में पसीने की बूंदी। अब मुझे सारक से ही विपदा से बचा सकता है। मुझे तुरंत ही सारक से मिलना होगा। और प्रतिदिन की तरह आज भी रात को अपनी मांग
में भरने वाली थी वह भी स्त्री अचानक माँ और आंखें से फूट पड़ी। वह दृश्य देख रबर की गेंद की तरह उछला। क्या हुआ मेरे बेटे? पुकार को मर गया माँ, शार्क ने इसे मार डाला। और राख की वह डिब्बी हाथ से छूटकर पैरों में के निकट गिरकर चूर चूर हो गई। आखिर तुझे काल ने नाग ने डस ही डाला मेरे बच्चे। अब कौन थांबा का शव मैं लाऊंगा माँ। लेकिन पूछने की हिम्मत कर सकता हूँ माँ कि तुम्हें थांबा का शव क्यों चाहिए? क्यों अपनी राख मांग भरना चाहती हो? क्यों? वह दुष्ट मेरा पति है। चीख कर अवाक मानो कानों में चट्टान की तरह बिखर गई थी। हाँ, वह दुष्ट मेरा पति है। वह दिन के लिए कितनी खुश थी मैं। सच कह रही हो पल्लवी, हमारा दूसरा बच्चा दुनिया में आने वाला है। हाँ स्वामी। आज कितना खुशी का दिन है। मैं भविष्य के दर्पण में आने वाले बच्चे का भविष्य देख कर आता हूँ। और भविष्य के दर्पण में जो देखा वह चीख निकल गई, नहीं। और दर्पण में करंट के रूप में शब्दों का जाल बिछा था। अपने दूसरे बेटे के आगमन पर ज़्यादा खुश मत हो थामा। तेरे होने वाला बच्चा तेरी मौत का कारण बनेगा। 20 साल के बाद तेरे दोनों बच्चे एक दूसरे का मुंह देखा तो बेटा तत्काल मारा जाएगा और दूसरा बेटा तुझे मार डालेगा। नहीं, मैं अपने दूसरे बेटे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगा। नहीं स्वामी, नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर रहूंगी। नहीं, पागल न बनो पल्लवी। बच्चे का जन्म देकर तुम एक प्रकार से अपने पति का काल दुनिया में ला रही हो। बिखर पड़ी शेरनी। आप एक भविष्यवाणी के डर गए स्वामी। काहे के शक्ति पुत्र हैं आप। अगर तुम नहीं समझती तो तुम्हें मजबूरन तुम्हारा वध करना पड़ेगा पल्लवी। गुरु थांबा ने फेंक दिया अस्त्र। जो सिर्फ बची पल्लवी बल्कि दौड़ती चली गई। न जाने कहाँ तक दौड़ती रही और फिर थकान से चूर होकर एक जगह गिरी। वह जगह मुझे ढूंढने की कोशिश में अवश्य थामा। मुझे ढूंढने की कोशिश अवश्य होगी, लेकिन वह मुझे ढूंढ नहीं पाया। उसके बाद मेरी पुकार को जन्म दिया और हर वर्ष अपने हाथों थांबा के पुतले को दहन करता और राख को अपनी मांग में भरती। लेकिन आज मेरा बेटा मुझ सुबक चिंता ना करो माँ। भविष्यवाणी में आधार पर एक बेटा मारा गया तो किंतु दूसरा बेटा तेरे सामने खड़ा है। तू हाँ माँ, मैं तेरा वही बेटा हूँ चित्कार, जिसे तू 20 वर्ष पहले थांबा के पास छोड़कर चली गई थी। मुझे भी यह रहस्य अब पता चल चुका है। पुकार वह मेरे 20 साल बाद आपस में मिलते ही पुकार की मृत्यु हो गई। लेकिन अब थांबा का शव ला कर दूंगा तुझे। और चल पड़ा चित्कार। और अचानक प्रकट हुआ प्रकाश पुंज निहार न सका और जो धीरे धीरे मानव आकृति में बदलता गया। और जब मानव आकृति पूर्ण हुई तो सारक उछल पड़ा। हैरान ना हो सारक, मेरा नाम गुरु थांबा है और मैं तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ। कैसी मदद? जवाब में गुरु थांबा सारक को दूसरी कहानी सुनाई। तत्पश्चात बहुत खोजने के बाद पल्लवी की न मिली तो मैं अपने बेटे चित्कार को लेकर सम्राट फारस्ट के यहाँ पहुँचा। आप निसंतान नहीं रहेंगे फारस्ट। मैंने अपना बेटा आपको दान में कर दिया। यही है आपके वंश को आगे बढ़ाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, 20 साल के चित्कार सिर्फ अपने और आपकी और मेरे अलावा कोई तीसरा मुँह न देखे। आप चित्कार को कभी यह नहीं बताएंगे इसका असली पिता कौन है। जो आज्ञा गुरुदेव। लेकिन विधाता को लाख काले कौन मिटा सकता है। सारक 20 साल बाद मेरे एक बेटा मारा गया और दूसरा बेटा अब मेरा वध करने आ रहा है। आप चिंतित न हो गुरु थांबा। सारक के रहते आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। और चित्कार की प्रतिज्ञा कर रखी थी पल्लवी चौंक पड़ी। वह रोंगटे खड़े हो गए वह दृश्य देखकर।
ले और लुटेरा पाजी जल्लाद और देखा नहीं पलवी यह दृश्य है, यह क्या कर रही है बहन, कौन है यह कौन है यह? मैं पास के स्थित नगरी में रहने वाली गरीब स्त्री हूँ बहन, और नीचे मेरा बेटा है और इसे शराब पीकर मेरे पति के हाथ का है बहन, उसे पीठ पर अपाहिज कर डाला। तुम तो जानती हो बहन, एक स्त्री सब कुछ सहन करती, अपने पति के होने वाला जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। पागल हो गई है, पागल सी खड़ी रही पलवी। कितना अद्भुत है यह स्त्री, और मैं हूँ जो अपने ही पति को मार डालना चाहती हूँ। मुझे चित्कार के हाथों अपने पति को मरने से रोकना होगा। और घंटियाँ की आवाज़ गूंज उठी जल देवता के मंदिर में, इंसाफ करो जल देवता, इंसाफ करो, इंसाफ करो। और उधर चट्टान का चीर कर सामने खड़ा होगा शार्क। अब तिरंगों की मदद से मैं तेरा पता लगा सका। चित्कार अब शुरू, गुरु थांबा को मरने से का विचार त्याग दे तू। चीते की भारत से संगार शार्क पर जपता चित्कार। दुनिया की कोई ताकत अपनी माँ का आदेश नहीं टाल सकता शार्क। मैंने भी गुरु थांबा को बचाने का प्रण लिया है चित्कार, और मैं माँ और पिताजी के शव सौंपने का दिया है। और सागर का बेताज बादशाह था शार्क, और चित्कार गुरु थांबा का बेटा, रण कौशल का कूट कूट कर भरा था उसमें। और जब किसी की मौत आती है, मौत के साथ ही खत्म होता है वह रोमांचक युद्ध। और कुछ क्षणों बाद फैसला हो गया, मौत किसे मिलनी है। क्यों शार्क अपने आप को सागर का बेताज बादशाह कहता है तू? लेकिन देख, तेरे पास सब कुछ होते हुए माँ की ममता नहीं है। वो ताकत सिर्फ मेरे पास है, जिसको सिर पर माँ का आशीर्वाद और किस पराजित नहीं होता। शार्क, आज तुझे मारकर अपने पिता धर्म का हाल्टर की मौत का बदला लूंगा। नहीं चित्कार बेटे नहीं। शार्क को छोड़ दे, मुझे ले चल पृथ्वी के पास। आज मुझे पता चल गया, विधाता का लेख कोई नहीं बदल सकता। यह आपने ठीक कहा पिताश्री। शार्क को मैं बाद में तड़पा के मारूंगा, पहले आप ही सही रुक जा बेटा। और अंतिम क्षणों में गुरु थामा के सामने दीवार बनकर खड़ी होगी पलवी। माँ, यह तुमने क्या किया माँ? पगले, रोता क्यों है? विधाता का लेख मिटाया नहीं जा सकता, किंतु बदला जा सकता है ना। एक औरत मेरी आंखों खोल दी बेटे। मुझे एहसास हो गया कि नारी का दुनिया में स्वाग से बड़ा कोई नहीं होता। इसलिए मैंने जल देवता के आगे गिड़गिड़ा कर विधाता का लेख में थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। तेरे पिता को सैकड़ों वर्ष और भी तेरे पिता अब सैकड़ों वर्ष और भी जी सकेंगे पुत्र, क्योंकि मैंने अपने हिस्से की आयु ने दान कर दी है। पलवी की लाश फूट फूट कर रो पड़ा चित्कार, और अवाक रह गया गुरु थामा, और पागला सा खड़ा था शार्क। सचमुच नारी शक्ति के अगुवाल भगवान का अनमोल दिन है। इस दृश्य को हृदय विचलित कर दिया और अब स्वयं बन नहीं समझ पाया। समाप्त दोस्तों। सचमुच भगवान की अनमोल देन है, जिसे हृदय विचलित आज तक स्वयं भगवान भी नहीं समझ पाया। समाप्त।